जय हिंद। मैं आदिल फतेहपुरी आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जानने की कोशिश करेंगे कि दशहरा में आखिर हुआ क्या था जिसको लेकर के दशहरा का त्यौहार इस तरीके से मनाया जाता है। जी हाँ, दशहरा में जिसका वध हुआ था, आखिर वजह क्या है कि उसकी भी पूजाएं आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में होती हैं, जबकि जिस दिन उसका वध हुआ था उस दिन को भी खुशी के रूप में, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, दशहरा त्योहार का सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो है रावण। रावण को लंकापति भी कहा जाता है, रावण को लंका नरेश भी कहा जाता है, रावण को सोने की लंका का राजा भी कहा जाता है। रावण थे कौन? जिनका भगवान राम ने वध किया दशहरा के दिन, आज के दिन। रावण को दशानन भी कहा जाता है। दशानन यानी 10 आनंद चेहरे, मुंह, तो 10 चेहरे वाले 10 मुंह वाले रावण। रावण कौन थे? रावण प्योर ब्राह्मण थे। जी हाँ, रावण ब्राह्मण की संतान थे। रावण बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत शक्तिशाली इंसान थे। रावण की भक्ति, रावण की शक्ति और रावण के ज्ञान की ताकत का आलम यह था कि खुद ब्रह्मा और खुद भगवान महादेव उनकी तपस्या, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको कई शक्तिशाली वरदान देकर बैठे थे। सोचिए, रावण वो शिव भक्त था, वो ब्रह्मा भक्त था, जिनकी भक्ति के आगे खुद ब्रह्मा, खुद महादेव प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया करते थे। आजकल के भक्त जैसे नहीं थे जो किसी को भी भगवान बना ले और किसी की भी भक्ति करने में मस्त हो जाएं। आखिर वजह क्या है कि इतने बड़े शक्तिशाली, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद, यानी स्वयं ब्राह्मण होने के बावजूद भी रावण का वध भगवान राम ने किया। क्योंकि जब अहंकार आपके या किसी के अंदर, यानी सत्ता या ताकत जब किसी के अंदर घुसने लगती है तो उसके अंदर अहंकार, घमंड पैदा हो जाता है। रावण के अंदर भी वही हुआ। जब रावण के अंदर वो अहंकार बढ़ने लगा तो वो लोगों के साथ गलत करने लगा, किसी का भी जो है अपहरण करने लगा, किसी के साथ भी मारपीट करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको ताकत थी, उसको वरदान मिल चुके थे। वो वरदान में अमर होना चाहता था, लेकिन अमर होने का वरदान उसे नहीं। तो रावण के अंदर बहुत अहंकार हो गया था। रावण की जो जान थी वो उसके नाभि में थी, उसके तोंद में थी। रावण के पास जब ढेरों वरदानों के बाद जब ढेरों शक्तियां आ गई, ताकत बढ़ गई, तो उसका अत्याचार भी लोगों पर बढ़ने लगा। क्यों? घमंड आ गया, नशा आ गया, क्योंकि अब वो ही सब कुछ है, लोग उसको भगवान माने। तो जब वो इस तरह से लोगों पर अत्याचार करने लगा, उसकी ताकत, उसकी शक्ति का आलम यह था कि खुद देवता भी पनाह मांगने लगे। और वही मामला सामने आया कि उसने भगवान राम की पत्नी माँ सीता को भी नहीं छोड़ा और उसका अपहरण करके खुद लंका लेकर चला गया, जिस पर भगवान हनुमान लंका जाते हैं और माँ सीता को रावण की लंका से बचा करके वापस ले करके आते हैं। अब आप ये भी समझिए कि किस तरीके से रावण को अपनी शक्ति, अपनी ताकत का किस तरीके से घमंड हो चुका था और वो किस तरीके से लोगों के साथ ही नहीं बल्कि देवताओं के साथ भी लगातार अत्याचार करने लगा था, जिससे देवता भी भय खाने लगे थे। यही सारी चीजें रावण की मौत का कारण बनने लगा। और कहते हैं, कहावत आपने सुनी होगी, रावण का भाई विभीषण अगर भगवान राम की तरफ जा करके रावण की मौत किस चीज पर है यह जानकारी नहीं बताता तो शायद रावण की मौत इतनी आसानी से नहीं होती, क्योंकि रावण को खुद भगवान ब्रह्मा और भगवान महादेव के ढेरों वरदान प्राप्त थे। तो कहते हैं जब किसी की मौत आती है तो कोई ना कोई वजह जरूर बन जाती है। तो कहावत यह भी कही जाने लगी कि आस्तीन का सांप, तो रावण के भाई विभीषण को भी लोग उसके आस्तीन का सांप समझते हैं, क्योंकि विभीषण ने ही रावण के बारे में भगवान राम को बताया था और तब जाकर भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो वहीं भगवान राम ने रावण को मार तो दिया, लेकिन रावण की लंका को हथियाने का काम नहीं किया, उसको उसके भाई को सुपुर्द कर दिया, उसके हाथों में छोड़ दिया। तो ये राम भगवान थे। यूं तो पूरे देश में असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व दशहरा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बावजूद इसके देश के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर रावण की पूजा होती हुई भी
दिखती है, नजर आती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला हो या फिर हिमाचल प्रदेश के अलावा जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान का जोधपुर इलाका, और जोधपुर से जब और आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा कि रावण की पूजा होती है। और मध्य प्रदेश से जब और आगे बढ़ेंगे, साउथ की तरफ जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि कर्नाटक में भी रावण की पूजा होती है। ऐसी कई खबरें मीडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि ग्रंथ बताता है कि भगवान राम ने रावण को मारा था, बावजूद इसके रावण की पूजा होती दिखती है कई जगहों पर। तो क्या ये समझा जाए या क्या ये अंदाज़ा लगाया जाए कि जो रावण की जो पूजा करने वाले लोग हैं, क्या उनकी ऐसी भी सोच है? क्या उनका ये मानना है कि भगवान राम ने जिस रावण का वध किया था वो रावण क्योंकि ब्राह्मण था, जाहिर है ब्राह्मण की संतान था, वो ब्राह्मण था और ब्राह्मण होने के अलावा बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, और इन सब के अलावा वो एक ऐसा भक्त था जिसने अपनी भक्ति और तपस्या की शक्ति से जिस तरह से ब्रह्मा और भगवान महादेव को राजी कर ढेरों वरदान हासिल किए थे, कहीं ना कहीं ये भक्ति को, ये विद्वानता को उनके आने वालों को लेकर प्रेरित करने का काम कर रहा है।